देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब हम ऑटो से बस स्टैंड पर उतरे तो बस लगी हुई थी और जब बस में जाकर देखा तो कुछ सीटें भी अभी भी खाली पड़ी हुई थी। लिहाजा मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ पिछली वाली सीट पर जाकर बैठ गया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद जाकर बस खुली और धीरे धीरे शहरी इलाका पार करने के बाद जब बस हाईवे पर पहुंची तो बस ने रफ्तार पकड़ ली। रात का वक्त था तो खिड़की से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थीं। बच्चे को गर्मी ना लगे तो मैंने अपनी बीवी को खिड़की वाली साइड पर बिठा दिया। बस अपनी रफ्तार में चले ही जा रही थी और ज़्यादा रात होने की वजह से बस की कुछ सवारियां तो अब सो भी चुकी थीं। खैर अब मेरी भी आंखें भारी होने लगी और मेरी बीवी भी मेरे कंधे पर अपना सर रख के नींद के आगोश में चली गई। फिर कुछ देर बाद मेरी भी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। मेरी आंख तब खुली जब मेरी बीवी जोर से चीखी। मैं हड़बड़ाते हुए उठा तो मैंने पाया कि मेरी बीवी जोर जोर से चीखे जा रही है और हमारा बच्चा अब उसके गोद में नहीं है। मैंने घबराते हुए पूछा तो उसने रोते हुए कहा, मालूम नहीं, मेरी तो गोद में ही था। जब मेरी आंख खुली तो वो था ही नहीं। ये सुनकर अब मैं बहुत ज़्यादा ही घबरा गया। मैं छटपटाते हुए अपने बच्चे को रोते हुए बस में ढूंढ रहा था। आवाज़ सुनकर बस के सभी यात्री भी जग गए। सभी पूछने लगे, अरे भाई क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो? पर मैं रोते हुए ड्राइवर के पास गया और उससे पूछा, भाई साहब मेरा बच्चा नहीं है, बस कहीं रास्ते में रुकी तो नहीं थी? मेरी बात सुनकर बस ड्राइवर और बैठे सभी यात्री भी हैरान हो गए और ड्राइवर ने बस तुरंत ही रोक दी और मुझसे कहा, हाँ बस रुकी तो थी, 2-3 लोग बाथरूम के लिए उतरे थे। इस पर मैंने बस वाले को बस उसी जगह पर ले जाने को कहा, पर इस पर बस वाले ने मना कर दिया और कहा, भाई साहब जब आप उतरे ही नहीं तो बच्चा कैसे खो गया? तभी मेरी बीवी पाँव पकड़ते हुए बोली, भैया एक बार ले चलो ना, शायद हमारा बच्चा वहाँ पर मिल जाए। लाख मिन्नतें करने के बाद बस वाला माना और हम उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर बस रुकी थी। तो वहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ जंगल और रोड पर खामोशी पसरी हुई थी। बस के कुछ यात्रियों ने भी हमारी मदद की हमारे बच्चे को ढूंढने में। वहाँ सड़क पर सभी जगह ढूंढा पर हमारा बच्चा कहीं नहीं मिला। तकरीबन आधे घंटे ढूंढने के बाद 2-3 लोगों ने कहा, ये आप पुलिस कंप्लेंट करिए तभी कुछ हो सकता है। फिर जब पुलिस आई तो पूछताछ करने के बाद ड्राइवर को बस ले जाने को कह दिया और हम दोनों को वो थाने ले आए। पुलिस ने बहुत छानबीन की पर कुछ भी पता नहीं चला। फिर 5 से 6 दिन बाद हमें पता चला कि जिस जगह पर वो बस रुकी थी वो जगह हॉन्टेड है। कहते हैं कि उस जगह पर रात के वक्त आत्माएं घूमती हैं जो ये सब करती हैं। पहले भी 1-2 हादसे हुए हैं पर उनका भी आज तक कुछ पता नहीं चला। अब क्या सच है क्या झूठ ये तो मुझे नहीं मालूम, पर उस रात मैंने अपने बच्चे को खो दिया। पता नहीं कैसे हुआ ये सब। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।